जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। जय सत्यम सिद्धाय आशीर्वाद। जैसे कि हम जानते हैं दिवाली आने वाली है, तो उसके जो 3 मुख्य दिन है, पहला है हमारी धनतेरस, दूसरा नरक चौदस और तीसरा हमारा दीपावली का मेन उत्सव जिसे हम लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। तो इन तीनों दिन हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी जो हमारी उन्नति है वो हो, हमारी जो ध्यान है वो बढ़े और हमारी समृद्धि हो हर तरीके से। तो भक्तों, आशीर्वाद के साथ जो मैं बताता हूँ, पहले आता है धनतेरस। तो धनतेरस का अर्थ जाने। इस दिवस पर, जिसको हम धनतेरस बोलते हैं, इस दिवस पर लक्ष्मी जी और जो है धन्वंतरी वैद्य, इन दोनों का प्रकाट्य हुआ, मतलब अवतरित हुए। ये समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले यूँ तो, लेकिन वो मुख्य लक्ष्मी और आपका धन्वंतरी वैद्य। तो धन्वंतरी वैद्य ने समस्त जो है स्वास्थ्य का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। ये सब प्रमाणिक तथ्य हैं। और लक्ष्मी जी का अब इनका संबंध क्या है, इसलिए दोनों बहन भाई भी हुए एक तरीके से। तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने स्वीकार करा और धन्वंतरी वैद्य ने समाज को ज्ञान दिया। और जिस समाज में स्वास्थ्य का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, जितने भी चिकित्सा संबंधित ज्ञान है, ये भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने सबको प्रदान करा। अब दोनों का संबंध क्या हुआ? दोनों का संबंध है, जब धन का आगमन होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की वृद्धि होती है। और इन वृद्धि के साथ साथ धन की भी वृद्धि होती है और धन का क्षय भी होता है। इससे क्या है, स्वास्थ्य का नाश होता है। तो दोनों एक दूसरे से संबंध में हैं, समझे। जब क्या है कि आपका स्वास्थ्य का नाश होगा, आपकी मानसिकता बिगड़ेगी, सबसे पहले मानसिकता बिगड़ेगी और फिर स्वास्थ्य का नाश होगा। और आप रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, परवाही नहीं कर रहे खाने पीने की, आपका आचार व्यवहार सारे खराब हो गए, झूठ बोलने शुरू हो गए, धोखा देना शुरू कर दिया। मूल विषय क्या? लक्ष्मी का आह्वान। अधिक से अधिक लक्ष्मी को अपने दौरे रखें, तिजोरी में बंद कर लें। हम कुछ ऐसा यंत्र मंत्र अनुष्ठान करें कि लक्ष्मी जी हमारे घर ही जो चंचला कही गई हैं वो हमारे पास में ही स्थिर रहें। अब लक्ष्मी जी चंचला क्यों? चंचला शब्द वैसे नहीं है कि वो चंचल हैं। वो चंचल का अर्थ है क्योंकि वो गिव और टेक, लेना और देना दोनों है उसमें। लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं कर देगी। सारे पैसे को तुम ही दाब के बैठ जाओगे तो फिर वो आगे व्यापार में कैसा आएगा? तो इसलिए वो जो व्यावहारिक शब्द है उसका अर्थ है चंचला, कि चंचल, गति करती हो जो। तो ये रखा गया। अब उसकी गति ऐसी प्रभावी होती है कि अधिकतर सबका स्वास्थ्य का नाश, मानसिकता का नाश, सभी प्रकार का नाश हो जाता है। और ये नाश आगे चल के किस प्रकार से होता है कि आपने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, और मतलब इस तरीके के उनमें बर्बादी होगी, जो कि हम दीपावली वाले दिन करते हैं अक्सर। यूँ इन दोनों का तालमेल जिसके जीवन में है, लक्ष्मी का और धन्वंतरी अर्थात धन का, धन और वंतरी शब्द जो है, धन को सही संतुलित करना। धन, स्वास्थ्य भी एक धन है, ये ध्यान रखें। स्वास्थ्य स्वयं में एक प्रकार का सबसे अतुलित धन है। तो ये अगर धन आपका सबसे बिगड़ा तो आप सभी चीज़ों से एक तरीके से आपको हानि ही हानि होती चली जाएगी। बेशक आपका अरबों रुपया सही, स्वास्थ्य आपका सही ना, क्या करोगे? हैं? इसी संतुलन का दिवस जो है कि आप इसे सही से जानें, आज से ऐसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दें। अगर आप पीछे से ऐसा व्यवहार कोई नहीं करते आए तो आप संतुलित रखें, दान करें, ज्ञान को स्वीकार करें, अपने स्वास्थ्य को जो है अपना सुदृढ़ रखें, नियमित योग अभ्यास करें, पफसीर योग करें, रही क्रिया योग करें। इससे आपका दिन पर दिन स्वास्थ्य बढ़ेगा, आंतरिक भी और बहिर भी। तो ये विषय इसका मुख्य है। और जैसे कि अब लोग बाग जाते हैं व्यापार में, अब एक व्यापारीकरण हो गया। हर चीज़ को किसी न किसी त्योहार से, तीज से जोड़ने के उपरांत उसको व्यापारिक कर दिया गया। तो व्यापारिक में आ गया कि भाई इस दिन जो है बर्तन खरीदना, इस दिन जो है सोने की चीज़ें खरीदना, कुछ भी खरीदना। तो वो खरीदना ये है कि आप गिव एंड टेक करोगे, लक्ष्मी को दोगे, उसके बदले में कुछ अच्छी चीज़ लेके आओगे। तो अच्छी चीज़ लेके आओगे, अब ये नहीं कि वो उठा के रख दी, समझे। अब लोग क्या करेंगे, सोना खरीद लाए, सोने के गिन्नी रख दी, अपने उसमें रख दी, वो कहीं ना कहीं आगे काम आएगी। तो ये सब इस तरीके से चलता है। तो ये व्यावहारिकता में लक्ष्मी का आवागमन करना, ये ही एक प्रकार का इस दिवस का मुख्य विषय। अब आता है जाप ताप करना। तो आप नेचुरल है, सुबह जो है अखंड दीपक जलाएं, स्नान ध्यान करने के उपरांत अखंड दीपक जलाकर अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और शांति से सारे अपने जीवन के जो भी इस वर्ष में किया गया है उसका चिंतन करना मुख्य उद्देश्य है। चिंतन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जो लक्ष्मी इकट्ठी करी है उसका तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या तालमेल है और आगे तुम्हारा स्वास्थ्य किस प्रकार बिगड़ रहा। तो इसलिए आप जब ध्यान करेंगे, रही क्रिया योग करेंगे, तो आप उस विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त करने पर आप अपने जीवन को संतुलित करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका जीवन संतुलित हो, आप भी चाहते हैं आपका जीवन संतुलित हो। इस आशीर्वाद के साथ धनतेरस पर सभी को शुभकामनाएं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।